नमस्कार दोस्तों, आज 12 जून 2025 दिन वीरवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाज़ार चला, आज के क्या रेट है जी। और दोस्तों बात करें मौसम की, दोस्तों अभी जो है ना 11 बजे हैं, पर जो बाहर टेम्परेचर है इस समय वो समझ लो अब ओ लिया जी, वो कोई 41-40 डिग्री के आसपास, पर जो मोबाइल में फीलिंग आ रही है उसकी 48 डिग्री है। कल ऐसे ही 42 डिग्री तक टेम्परेचर गया था दिन में, पर जो उसकी फीलिंग आई थी 52 डिग्री तक। इतनी बुरी हालत है कि बाहर में सारे बाजार सन्नाटे गलियाँ सब खाली हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा गर्मी है और मॉइस्चर ज़्यादा है। जो पंखे हैं ना ये भी जो है ना बस हवा की बजाय लू फेंक रहे, पसीना नहीं इनके पास सूख रहा। और जितनी गलियां हैं दिल्ली की उनमें सब में एक घर में 5-5, 7-7 एसी चल रहे जी, और वह बस लू चल रही जी गलियों के अंदर। बड़ी बुरी स्थिति है जी। चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी चली। ये गानी इसलिए सुनाई भी हमारा देश और हम किस तरफ जा रहे भी, इतने कम टेम्परेचर पे एसी चला के बैठे जी और इतना बुरी हालत हो रही, तो स्थिति कहाँ पहुँचेगी जी। ये तो विस्फोट होना रहेगा जी, खाली एक ज्वालामुखी का। भाऊ जी राम राम जी। राम राम राणा जी, क्या हाल है? बढ़िया जी, ठीक ठाक जी। 42 डिग्री है इस टाइम। कितना जी? 42 डिग्री। और फीलिंग दिखाना, फीलिंग 43। 42 डिग्री टेम्परेचर, फीलिंग 43। ठीक है। अच्छा जी। और 44 डिग्री तक आज दिन में जाएगा। 44 डिग्री जाएगा, ये तो लगा लो फिर ये। और फीलिंग तो आएगी ये। आपको ये फीलिंग की सुन लो, मेरी कार में प्लास्टिक की बोतल पड़ी थी, आप वो सोचो पिघल गई, वो एकदम शीशे में से धूप आती है। हाँ, वो ऐसे पिघली पड़ी है, अगर आपको तो मैं दिखाऊं, मैं सर पकड़ के बैठ गया कि बताओ ये। भाऊ जी एक बात जी, ड्राइवर की थी वो प्लास्टिक की बोतल, तो आप ये सोचो वो प्लास्टिक की बोतल पिघल गई। भाऊ जी जिन गाड़ियों में टेढ़ी हो गई अपने। अब देखो आ गई वही बात। अब इस समय हर बंदा जहाँ जो है ना पुल आएगा, पेड़ आएगा, उसके नीचे तो गाड़ी पार्किंग खड़ी करना चाहेंगे, पर पेड़ कोई नहीं लगाएगा। पेड़ कौन लगाएगा? कोई लगाने को तैयार नहीं। काटने के लिए तैयार है और गाड़ी खड़ी करने के टाइम जो है सब गालियां देने के लिए सब तैयार है, तो पते की बात नहीं सुननी। आज ये हाल हो गया कि आपको छांव चाहिए, पेड़ नहीं लगाएंगे, आपको ज्ञान चाहिए लेकिन ज्ञानी को गालियां देंगे, गालियां साथ में देंगे। तो बेवकूफ़ों वाले माहौल है अभी तो कुछ भी। चलो जी पहले हम अपना ये बता दें फिर करेंगे बात, नहीं फिर लोग कहेंगे। आज आज समझो, आज अपने पे तो कुछ है नहीं, सब खाली बैठे। मंडी की क्या रिपोर्ट? मंडी में आज 4 गाड़ी पंजाब है और 6 गाड़ी हिमाचल है और 3 यूपी है, ऐसे करके वही 15 गाड़ी है, छोटी बड़ी मिला के। अच्छा जी। आज बिक्री कल से माहौल कैसा जी? बिक्री समान है, नहीं समान थोड़ा सा ऊपर, एक तो तक ग्राफ सीधा चल रहा, सीधा ग्राफ है। ये मामूली से ओवरलोड नहीं, ऊपर नहीं है, गर्मी ओवरलोड है तो उसकी वजह से थोड़ी दिक्कत है। बिल्कुल लाइन जैसे ईसीजी की चलती है वो बिल्कुल ईसीजी की डेडलाइन चल रही है, कोई नीचे नहीं ऊपर कुछ नहीं, कोई है नहीं ना। मतलब कल के कमेंट आ रहे थे जी, वहाँ पर महाराष्ट्र की मंडियों में, अपना एमपी की मंडियों में काफ़ी माल कह रहे आ गया जी, काफ़ी ट्रैलियाँ आ गई। और वहाँ तो किसकी? इसी लहसुन की। कहाँ के लहसुन की? कल के कमेंट पढ़ लो भी, वो कह रहे आज माल ज़्यादा है एमपी में। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, थोड़ा बहुत डाउन होगा। तो मैं इतने टाइम से तो बोल ही रहा था कि भैया बेस से चलो थोड़ा थोड़ा, तो थोड़ा 5-10 ऊपर नीचे आए इस टाइम चलेगा। ये कोई वो नहीं है कि आप सोचो कि तेज़ी 5-10 तो ऊपर नीचे चलेगा। इस गर्मी में लोग छाछ पियेंगे या लहसुन खाएंगे? गर्मी तो देख लो क्या वाकई जी, गर्मी ने हाल ख़राब कर रखा अच्छे बनेगा। तो सर जो कि इस गर्मी में मान लो जैसे लहसुन खाते हैं जी, लहसुन खाने के बाद भी उनके तो पास भी नहीं खड़ा हो जाता जी, पसीने में से भी ऐसी आएगी जैसे वो आती है, उनके पसीने में भी स्मेल है। हाँ जी। और सर लहसुन वाले हो गए, नॉन वेज वाले हो गए, उनके पसीनों में भी बदबू आएगी। ठीक है जी। बात अब लोग इस बात को भी ट्रोल कर देंगे, नॉन वेज वाले के लिए क्यों बोली बात? भाई बता दें, हम ये नहीं कहें ना खाओ। ये तो औषधि वैसे है, ये तो है, तो वैसे देखा जाए ये औषधि है, बिल्कुल औषधि है। सर मैं खा नहीं पाता, मैं तोड़ के देखो तो टूटा हुआ है। हाँ जी। ये लहसुन टूटा हुआ सूंघता रहता हूँ क्योंकि खाने से हीट बढ़ेगी अंदर, और मेरे को लीवर की वजह से उन्होंने गर्म चीज़ खाने को मना कर रखा है। ठीक है, बट मैं सूंघता हूँ कि भैया सूंघने के तो कुछ दिमाग में कुछ चला जाए। ठीक है जी। तो भाई बिक्री समान है,
आज के पंजाब के रेट बता दो। पंजाब वही चला है जी, ऊपर में 80 रुपये बिका, नीचे में 35-40 रुपये बिका। हिमाचल हिमाचल नीचे में 60 रुपये, ऊपर में 100-110। और बाकी तो यूपी वगैरह है वो नीचे में 30, ऊपर में 60। और ये जो दूसरे सुपर शंकर वगैरह जी, ये पड़ा नीचे पलटा हुआ है मैंने ये। हाँ अच्छा जी, ये पड़ा सुपर शंकर। अब यहाँ पे हमने कह दिए देखिए, क्योंकि थे मिक्स। अच्छा अब जी। यहाँ पे हो गया सुपर शंकर 70 रुपये, 80 रुपये, 90 ये बेचने में है जी अभी ये हाँ 70 से 90 रुपये मैं सुपर शंकर बेच रहा हूँ। 70 से 90 रुपये ये खाने में चल रहा जी। खाने में भी चल रहा है, बीज वाले भी ले रहे हैं। अच्छा जी, हाँ यहाँ पर 70 से 90 रुपये में सुपर शंकर, जिसको जितना चाहिए माल भरा पड़ा ले लो। अच्छा जी, बीज में जी। बीज में ले लो। फिर 70-80 रुपये तो वह रेड़ा पर लेके वहाँ इंद्री वाले वहाँ लेके घूम रहे, ताखड़ी तराजू बट्टा लेके जी। भाई अब आप एक बात बताओ, आप यहाँ से जा रहे हो, रास्ते में एक आदमी मिले और आपको देख के नाचने लग जाए, आप खुश हो गए कि यार मेरे को देख के नाच रहा है, और नाचते नाचते वो पागलोली हरकतें करने लग जाए, अपने कपड़े उतार के फेंके। जब तक वो नाचा, हो सकता है आप भी नाचने लग जाओ उसकी खुशी में, लेकिन अगर वो अपने कपड़े उतार के फेंकने लग जाए तो आप भी अपने कपड़े उतार के फेंकोगे क्या? ये बताओ। अगर वो नंगा होकर भागने लग जाए, आप भी वैसे करोगे क्या? नहीं, उनको 80-90 रुपये, भाई 70 वो रुपये वहीं मिल रहा जी। वो कुछ करें, बात समझे किसको कौन क्या कर रहा है। हम कुछ नहीं कह रहे उसके लिए, वो नकली बेच रहा है, वो मिक्स बेच रहा है, हम क्यों बोलेंगे भाई? वो अगले साल पता चल जाएगा, जब बुआई होके माल निकलेगा आपको पता चल जाएगा। मैंने सिंपल सा फंडा बताया हुआ है कि इसकी इतनी लंबी लंबी कली होती है, जो इसके बीच का डंडी है उसके साथ की कली लंबी है, मोटी नहीं है। ये हमारा सुपर शंकर पड़ा, ये आप देख लीजिए, ठीक है जी, है ना जी। ये दूसरा लाट है, ये मैंने तोड़ा है। मैं तो समझा सकता हूँ, आप माल कहीं से भी लें, ये है, इसकी कलियाँ लंबी हैं। ठीक है जी, लंबी आ गई जी, देखो कितनी लंबी लंबी कली। आप माल कहीं से भी लो, ठीक है। मेरा ये ठप्पा थोड़ी ना कि चलो मैंने- बस आपने बता दिया, अभी जो इसकी डंडी के पास की कली हैं वो बिल्कुल लंबी होनी ये चाहिए। थोड़ा सा मिक्स माल है, ठीक है। अच्छा। ये वहाँ से उठाइए आप एक दाना, कोई सा भी कोई भी उठा लो। लो जी, यही ले ले छोटा। ये उठाया आपने, हालांकि आपने बहुत बड़ा दाना उठाया, कोई छोटा भी उठाओगे ना तो लोग कहेंगे अपना माल के लिए कर रहे। ये देखिए यहाँ पे, ये जो माल है इसकी कली देखना, ये फ़र्क होता है सिर्फ क्वालिटी का कि आपको वहाँ क्या मिल रहा है। अब ये वाला माल मैं आपको 70 में दे दूँगा, वो सामने पड़ा। अच्छा जी, वो सामने पड़ा, ठीक है जी। और ये जो माल है ये 100 रुपये की चीज़ है। ये देखिए माल, आप ये कली देख लीजिए, देना ये हाथ में ही है मेरे, और दिखाऊं, ये देखो, एक मिनट बस इसको देख लो ना जी, ये है जी, ये पूरी देखो, लंबी कली है। ये देखो, ये डंडी के साथ ही कली है। लो खींचो आप अपने सामने, लोगों को दिख जाए। ये तोड़ रहा जी, देखो ये भी तोड़ो, ये भी डंडी के साथ है। ये भी देखो तोड़ रहा जी मैं, ये देखो लंबी है जी, लेंथ लंबी है जी इनकी बहुत ज़्यादा। एक मिनट और दिखाता हूँ, ये डंडी है भाई साहब, ये डंडी है ना, हाँ जी, हाँ जी, हाथ लगा के देख लो कि डंडी है ना, डंडी है जी, या कुछ और है? डंडी है जी। अब इसके साथ ये और कली उठाओ, ये वाली जी, ये निकालो, ये कली आखिरी कली है इसके साथ अभी, ये देखो उसके साथ लंबी ये है भी। जी। यानी ये उसमें चलने वाले सौदे हैं जी, जैसे अचार में, किसी भी चीज़ ये में। हर चीज़ में चले बेटा, ये 45 रुपये। अच्छा, अब ये बाकी का सौदा इसका, इस लहसन का जो हमने फेंकी डंडी, हाँ जी, उसका ये सौदा है सारा, ठीक है जी। ये सारा इस लहसन असली का सुपर 2 शंकर दाने ये है, है जी। ये 2 दाने। पर दाने तो देखो जी कितने निकले, तो बीज भी अब कम आप ये लगेगा लगा ना लो, जी। अब ये लगा लो, इसका छोटे से छोटा दाना ये है, हाँ जी, ये 4 दाने इसमें छोटे निकले हैं इन कलियों में, और ये कलियाँ। फिर देखना जी, ये तो 30-32 दाने निकल रहे जी इसमें। तो सर अब ये चीज़ मैं यहाँ तो बता सकता हूँ, मैं कैसे क्यों बताऊँगा? आप हल्का ले लें, आप नकली ले लें, आप क्या ले लें, आप तो जो ले लो बहुत बढ़िया है। घर में सास बहू होती हैं, हर एक के घर में सास बहू हैं, और सास बहू के किस्से बहुत बढ़िया चलते हैं। बहू कोई चीज़ ले आए, सास की हिम्मत नहीं होती, वो कह दे कि तू हल्का लाई है। एक बार बहू कह दे कि सास को कि आप हल्का लाए हो, आज के ज़माने के हिसाब से नहीं, लेकिन सास की हिम्मत नहीं होती कि बहू को कि कह दे कि तू हल्का सामान लाई है। ठीक है जी, समझ रहे? तो साहब उसी हिसाब से सास बहू का मैं क्यों वो दे रहा हूँ कि बड़ा जो होता है ना, बड़ा
या जिसका थोड़ा नाम हो या कुछ भी नाम की बाढ़ में जाए, जो बड़ा हो, जिसको लोग सम्मान देते हो, तो वो आपको नहीं कह सकता कि आप गलत कर रहे हैं। वो आपको गाइड कर पाएगा। वो ये नहीं कहेगा कि तुम लुट गए, आप अपने दिमाग से बहुत बढ़िया कर रहे हैं, आपको लुटने का अगले साल पता चलेगा। हम यहाँ बैठ के सिर्फ समझा सकते हैं कि ये भी सुपर शंकर है। इसका मैं पत्ती हटा के दिखा देता हूँ। तो ना लोग आजकल कहते हैं ज्ञान, ये बकवास कहता है ज्ञान ज्ञान, तो भैया इसको ज्ञान कहते हैं, है ना। बेकार के कमेंट कहने को ज्ञान नहीं कहते, और मोबाइल पे लुगाइयों की पिक्चर देखने को ज्ञान नहीं कहते। रेट की तो बात मारी होली ना जी, सारी रेट की तो खत्म होली बात। अरे रेट देखने के लिए दूसरे चैनल देख लेना, ठीक है जी। या ज्ञान की बकवास बात। सुनने के लिए किया करो फोन, देखा करो हमारी। अब ये देखिए, ये भी सुपर शंकर है सर। इस व्यापारी को मैंने बोला कल, भाई तेरा माल सुपर शंकर प्योर नहीं है। कैसे प्योर है? हरियाणा के लोग हैं, 2 मिनट में लड़ाई पे उतारू हो जाते हैं। ये तो बोला था। ये वाला सुपर शंकर है। अब आप सर ये डिफरेंस देख लीजिए। आप कह रहे हैं मैंने भी सुपर शंकर लिया, ठीक है जी। ये सुपर शंकर है सर, ये भी सुपर शंकर है और ये भी सुपर शंकर है। बस इसमें कलियां ज़्यादा होने के कारण इसका बीज ही कम बिक रहा जी। ये इतना बीज नहीं लगता जितना और बीज लगते हैं ना। ये क्वालिटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। नहीं, वो तो ज़मीन आसमान का तो है जी। ये कितना लगता है जी बीज एक किले में? 1 क्विंटल में 1 किले में 3 क्विंटल। फिर ये 3 नहीं लगता है, 2 भी नहीं लगता जी। इतनी कलियों के हिसाब से तो 2 में ही काम कर भी है। जो यार हमने ना तो कभी लगाया, लेकिन 1 किले में 3 क्विंटल अमूमन हर व्यापारी बोलता है। जिन्होंने लगाया वो भी बोल रहे हैं। जो किसी ने गुजरात में लगाया, किसी ने यूपी में लगाया, किसी ने राजस्थान में लगाया, तो भी वो अंदाज़ा यही बता रहे हैं कि यार 3 क्विंटल बोला जाता है टूट टाट के। कुछ उसको छोड़ दो, आज की तारीख में उसको छोड़ दो। ढाई निकलता। मेरी बात को छोड़ दो, अब मेरी बात मानो जो मैं कह रहा। ये आपके पास आज ये बीज के लिए आया, हाँ। इसको छोड़ दो। आज यदि कोई जिम्मेदार अभी कहीं से भी पंजाब वाले लगा ले, पंजाब वाले अपने कट्टों में डाल के जाए, तो आज की तारीख में 80-85 का माल बेचा। तो आज की तारीख में जो पंजाब वालों की तर्ज पे जाए, इसको भी आए और ने कहा करो जी बोल ली, तो ये कहाँ से कहाँ तक के रेट है सुपर शंकर के? सर सुपर शंकर भी बिकेगा। आप ये समझो, इसका जैसे ये माल है, हाँ जी, ये अगर मोली पे लगाते हैं तो भी ये 60 से 70 रुपये चला जाएगा सादा। अच्छा अभी जी। बेचे तो। अच्छा जी। ये तो बीज की वजह से रुका हुआ है ना। 60-70 और ऐसे माल 80-85 अच्छा जी। यानी जैसे पंजाब का माल बिकता है ये बिकेगा। ये उन्हीं रेटों में है। सिर्फ बिकना तो उन्हीं रेटों में है। कोई ये एक्स्ट्रा तो कुछ हुआ नहीं। कुछ ऐसा नहीं है कि ये कोई नई चीज़ हो गई हो, जैसे वो हिमाचल और ये देसी है। 2 ही 3 चीज़ें तो चलती हैं, और उसमें थोड़ा वेराइटीज़ का फर्क आ जाता है। कोई तुलसी है, कोई पतली जवे का है, कोई कैसा है, कोई कैसा है ना जी। कोई काटर गोला है, कोई तुलसी है, कोई अमलेटा है, कोई पूटी है, और कोई सुपर शंकर है। फ़र्क क्या है इसको लगाने का, वजह क्या है, फ़र्क डिफरेंस बता रहा हूँ। अब ये नहीं है कि लोग डायरेक्ट सुपर शंकर बेच रहे हैं, या लोग खेत वहाँ MP में पहुँच गए सुपर शंकर बेचने, तो मैं इसकी तारीफ़ नहीं करूँगा, मैं इसकी खासियत नहीं बताऊँगा। जो खासियत है वो मैं शुरू से बताता हूँ, आज दोबारा बता रहा हूँ। सिर्फ इसका डिफरेंस यही है सर कि जो तुलसी, जो अमलेटा, या जो दूसरे लहसुन है, ये पंजाब वाले देसी लहसुन है, कोई भी कहीं का भी, 1 एकड़ में 20 क्विंटल से लेके बहुत से बहुत हाई वैरायटी होगी तो 35-40 क्विंटल निकलेगा जी वहाँ पर। जैसे MP राजस्थान में अमूमन निकलता है। 15 से 20 क्विंटल माल निकलता है, ठीक है जी। राइट। और ये सुपर शंकर है। हम हरियाणा वालों की छोड़ दें, ये झूठ बोल रहे हैं। चलो ठीक है जी। लोग बोलते हैं कि 80 क्विंटल निकल रहा है जी, एक ने बोल दिया 85 क्विंटल निकल रहा है। निकल रहा जी फिर वहाँ। अरे यार हम कह रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, समझो आप। झूठ क्यों बोल रही है? अरे वो नहीं बोल रहे, हमने खुद देखा है, आप समझो। निकल रहा जी इतना तो। मैं तो लोगों के हिसाब से बोल रहा हूँ कि लोग कह रहे हैं जी वो झूठ बोल रहे हैं। ठीक है जी। हम आपकी बात को बड़ी कहते हैं सर। 60 क्विंटल तो निकलेगा, 20 और 60 में फ़र्क नहीं है क्या? 50 तो निकलेगा, 2.5 गुना 3 गुना फसल तो निकल रही है ज़्यादा। यानी इसकी फसल 4 गुना तो आप हजम ही नहीं कर पा रहे। डबल लगा लो, डबल लगा लो। सुनो, 4 गुना तो ये लोग हजम ही नहीं कर पा रहे कि ठीक है 80 क्विंटल तो झूठ बोल रहे हैं। ठीक है वो जी। सोच ही नहीं सकते ख्वाब में कि 4 गुना फसल भी निकल सकती है।
हम कहें 3 तो निकलेगी, ठीक है जी। 2.5 गुना तो निकलेगी है, और वही भाव बिके। हालांकि ठीक वो है। भाव पहले सुपर शंकर बिकेगा। आज हम सादा माल रख दें तो पहले मोटी कली के माल बिकेंगे, बाद में देसी माल बिकेंगे, ठीक है जी। राइट। अब जैसे गोली ये देसी माल है, ये वाला देसी माल है एमपी का, हाँ जी। ठीक है जी। ये माल के आगे अगर सुपर शंकर का यही साइज रखा हो तो पहले वो बिकेगा, ठीक है जी। कली मोटी। तो 3 गुना फसल निकल रही है, सेम भाव भी बिके, और लेकिन बिके पहले और 3 गुना फसल निकले, तो फसल कौन सी लगानी चाहिए? ठीक है जी। एक मिनट। हम डबल ट्रिपल कम 3 गुना तो है ही है कम से कम। ठीक है जी। हम कह रहे 2.5 है 3 है तो भी, चलो डबल लगा के चलो। चलो डबल लगा लो तो भी है ना। मैं डबल हजम भी तो नहीं हो रही दुगुना। कि 4 गुना हो फसल भी हो सकती डबल का मतलब है डबल। है। भाई वो 25 बिके और ये भी 25 बिके, तो वो तो 50 का हो गया। ठीक है जी, यानी इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा है जी। प्रोडक्शन ज़्यादा रेट है, वही बिकेगा जी है। रेट ऊपर बिकेगा सर, रेट वो नहीं बिकेगा हमेशा, उससे 20%, 25%, 30% ऊपर बिकेगा। कहाँ बिक रहा जी फिर वही बात आ गई। क्यों भाई साहब, हाँ जी। बताओ ना। 80-85 तो आप कह रहे ज़्यादा वो बिक रहा जी कौन सा? पंजाब। फिर ये क्या 120 बिक रहा जी? ये सोनी बिकेगा, सोनी बिकेगा। ये तो चलो बीच के माल है ना, समझो आप, ये क्वालिटियाँ भी ऐसी हैं, अच्छा जी। मिक्स माल है सर। ये जो मिक्स माल यहाँ पड़ा है, ये माल ऐसा सेम माल पंजाब 50-55 बिकता है, ये 70-75 बिक रहा। चलिए लगा लो कि पहले बिक जाएगा बस। 20%, वही 20% ऊपर बिकेगा। अब ये लगा के चलो जी, ठंडा नहीं, फिर प्रोडक्शन डबल बिक जाएगा। डबल भी है और पहले बिक जाएगा, बस ये मान के चलो जी। आप ऐसे मान लो, हाँ जी। आप समझ लो कि इतना तो होगा कि सबसे पहले बिकेगा। ये 2-4 रुपए का पहले फर्क हो जाएगा, सर, उसका पर्चा 20% पहले बन का जाएगा। मेरे हिसाब से 20-25% का फर्क होगा ही होगा। चलो जी, जो आपने मेरी भला करना था कैलकुलेशन है। कर दिया किसानों का। हमने जो चीज़ बतानी थी बता दी, अब मार्केट खुली छोड़ दी, जिसको जैसे कहना है वो करे। ठीक है जी। आज भी मैंने जान के बताया कि देखिए ये भी सुपर शंकर है, ये भी सुपर शंकर है। ठीक है तो जी। आपको चाहिए ना कि आपने कौन से, ये देखो इसमें ये दाने निकल रहे हैं, ये इकट्ठे करके दिखा ये देता हूं। शंकर है जी, फिर सुपर शंकर नहीं है। सर सुपर शंकर के बिक रहा है ना, आपके घर पे पहुंचा के दे रहे हैं। शंकर कुछ और तो- सुपर शंकर। भाई आपके घर तक पहुंच गया ना, जो आदमी आपके घर तक वो कांटा लेके घर पे पहुंच के दे रहा है, तो वो सुपर नहीं, ट्रिपल सुपर शंकर है। वो उसको कुछ भी बोल सकते हैं, वो नया बीज बता सकते हैं, पार्वती शंकर है, कुछ भी बोलने में कुछ कह दो, लेकिन ये है देखिए, ठीक है जी। है ना। अब इसकी चर्चा करो जी, आप लोग पूछ इसको रहे। दिखाओ पहले राणा जी, ये चीज़ और इस चीज़ में बहुत फ़र्क है। आप इसको सुपर शंकर बोल रहे हैं, ये आपके ऊपर है, लेकिन जो सुपर शंकर है वो दिख रहा है सामने। ठीक है जी। ये किधर जा रही मार्केट, कहाँ जाएगी? थोड़ा थोड़ा लोग पूछते हैं अभी। सर बेचते चलिए थोड़ा थोड़ा करके, माल डैमेज हो रहे हैं, गर्मी पड़नी चालू हो गई, माल डैमेज हो रहे हैं, तो इसलिए मैंने पहले भी बोला था घबरा के नहीं बेचना, लेकिन रुकना नहीं है। अब लोग कहते हैं कि जी आप तो दो तरफी बात कर रहे हो, मतलब आप क्या चाह रहे हैं कि एक बार में किसान बेच दे और मार्केट खाली हो जाए, या एकदम किसान रोक ले तो भी अभी मौका मिल जाए आपको गेम खेलने का? तो क्या चाह क्या रहे हो? अगर धीरे धीरे किसान बेच रहा है एक व्यापारी के तौर तरीके से, अगर किसान व्यापारी बन के माल बेच रहा है तो उसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है? आज जमीन ने गिन लो जी, कितने हो गए, कितने महीने पड़े जी अभी? लहसुन के अभी क्या चल रहा है सर? जून चालू हुआ, तो हम जून को भी गिनेंगे। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। ना वहाँ ना जाओ, हम वहाँ जनवरी इतने क्यों नहीं लंबा जा ना रहे? नहीं, जो है तो मैं बताऊंगा। जनवरी तक क्यों नहीं पहुंच रहे? इस बार फसल बहुत अच्छी लगेगी और जनवरी तक माल आ जाएगा, ठीक है। तो अभी 3, 6, 7, 8वां महीना सस्पिशियस है बस 7 कि ही लाख मौसम खराब हुआ, तो 8वां भी नहीं तो 7 महीने, 7 ही लगे। कुछ इस महीने की भी तो जाली, आज 12 जून नहीं होगी। कोई बात नहीं। 7 महीने ला के ये चलो। महीना तो वैसे ही बेकार चलो जाता 7 महीने ला के चलो। है। मई फिर भी बिक्री होती है, जून में बिक्री बहुत कम होती है। क्यों? दबा के गर्मी पड़ती है, फुल स्पीड से गर्मी पड़ रही होती है, और उस टाइम में लोग मतलब कि लहसुन, प्याज, आलू तो छोड़ दो, बिक्री कम रहती है इनमें, और फलों की बिक्री कम हो जाती है। 7 महीने हैं,
और जो किसी के पास 100 कट्टे लहसुन के हैं तो हर महीने में 15-15 कट्टे करके बेचते चले जाएं। देखिए उसमें आप जिसमें 100 कट्टे उसने अभी तक नहीं बेचा अगर, तो पहली बात, सबसे बड़ी बात, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बहुत समझदार आदमी है, लेकिन वो बेवकूफ़ी कर गया। ठीक है जी। 3 महीने पहले जब माल निकल रहा था तब का वज़न और अब के वज़न में 30% का फ़र्क है। ठीक है जी, पक्का। बाकी है। तो जिसने उस टाइम बेच लिया 30% तो वज़न फालतू मिला, और तब से भाव में 5-7 रुपये नीचे ही हैं, ठीक है जी। बड़े नहीं हुए। तो ये आप समझ लें कि मैं जो बोल रहा था 3 महीने का खांचा बोल रहा हूँ आपके आगे रख रहा हूँ आज, कि जो मैं बोल रहा था भाई धीरे धीरे बेचते चलो, तो वो बेवकूफ़ी थी या समझदारी थी, अब आपके सामने है। अब आ जाओ आगे कि अगर हमारे पास 100 कट्टा है और हमारे पास 7 महीना है, तो हमारे को इसको कैसे बेचना चाहिए। अभी अगर आपने नहीं बेचा अभी तक तो ऑब्वियस है थोड़ा थोड़ा बेचो, और अगर बेच लिया जैसे 200 था आपने 100 बेच लिया, तो ये 1 महीना रुकने का है, क्योंकि इसमें बिक्री कम है। इसमें बैठ इधर 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 एक है इस लड़के की दिखा मारो पाँव पे, आ जा बेटा इधर बस। क्या कहता है तू? अबे चाय तो पीने आया है, क्या कहता है? कोई पढ़ाई लिखाई कहता है? क्या पढ़ाई कहता है? अभी जाएंगे ट्यूशन 2 बजे। ट्यूशन जाएगा, स्कूल नहीं जाता? नहीं, नाम लिखाई पता तो ट्यूशन में क्या पढ़ रहा है? कौन सी क्लास पढ़ रहा है? 5वीं। ट्यूशन में पढ़ रहा है, चलो। और सुबह कितने बजे निकलता है सुबह मंडी के लिए? मंडी 10 बजे। सुबह 10 बजे आता है यहाँ पे। क्या कहने आता है? ऐसे ही घूमता है, लहसुन बेचता है। ठीक है भाई, अपनी मम्मी पापा के साथ आता है। मैं कुछ और दिखा रहा हूँ। चल ठीक है बेटा, मैं तो ये देख रहा हूँ चाय अभी आ। सड़क पे बेचता है, और सड़क में जो है ना पैर भी नहीं रखा जा रहा, और ये नंगे पाँव है बेचारा, मैं यही दिखाना चाह रहा हूँ। नंगे पाँव है। चप्पल क्यों नहीं पहनी तुमने? नहीं है, मेरे से लेके जाइए आज, ठीक है। और भी जो बच्चे जिनमें चप्पल नहीं हो ना, अभी क्या नंबर है? अभी मंगवा दो। अभी 3 नंबर और 27 को बोला। और भी बच्चे हैं, सब पे चप्पल नहीं है। किसी के पास है, किसी के पास देख इसको चप्पल दिलवा के, रिलैक्सो की चप्पल यानी दिलवा के। अपने माँ बाप के साथ ही हैं बेचारे, वो लहसुन बीनते हैं ना, उसको सर उसको जवा करके बेचते हैं, चाय पीने आते हैं बेचारे। चलो वो तो इनकी वजह से हो सकता है मेरे को रोटी मिलती हो, ये बेचारे नहीं, भगवान है। किस रूप में आके ये किसका भला कह जाए किसी को नहीं पता। ठीक है जी। मैं तो बात कहते कहते वो चाय पीने आया, मेरी निगाह पूरी जाती है हर आदमी पे, तो उसके नीचे पाँव पे देखा तो चप्पल नहीं थी। ठीक है जी। साहब इस गर्मी में हम पंखे के नीचे बैठे हैं, हमारी टांड में देखो पसीने आ रखे हैं, ठीक है, जबकि भगवान ने इतनी बढ़िया सहूलियत दे रखी है। ऊपर छत है, पंखा है, बैठने के लिए है, पहनने के कपड़े हैं, हर चीज़ का इंतजाम है। गर्मी लगी तो मैंने अपने पीएन को बोला कि भाई बर्फ़ डालना, बहुत गर्मी है, प्यास लग रही। ऐसे भी हैं जिनको ये बकवास लगती है ना भाई साहब, मैं तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ कि तुम्हारे भी आसपास ऐसा कोई ना कोई मिलेगा। आंखें खोल के देखो, हो सकता है। देखो मैंने इनको दे दी चाय, चल अब 27 को कह इनको चप्पल दिलवा, जितने बच्चे आपके आसपास। मेरे को गाली देने से अच्छा ये सीख लो, ये भी आप भी सीख लो कि आपके आसपास किसी को जरूरत हो किसी भी चीज़ की, किसी को किसी चीज़ की जरूरत होती है, किसी को किसी चीज़ की, तो भैया आंखें खुली रखो, दिमाग खुला रखो, उसकी जरूरत पूरी कर दो। आपके लिए बहुत छोटी सी चीज़ होगी। जैसे कोई मंडी वाला मेरी बात सुन रहा हो ना जी, मैं भी एक बात बता दूं। देखो जो बिल्ली है ना, लोग बिल्ली को भी प्यार कर रहे हैं। उसको देखो, बिल्ली का दूध रखा हो, पी के गई और कुछ आके पी जाएगी। और कुत्ते को भी जैसा कैसा उसको कोई रोटी का टुकड़ा, बिस्कुट का टुकड़ा मिल जाएगा, वो भी खा लेगा और पानी पी के चला जाएगा। इंसान भी ये मांगने के लिए आ गया, ये मांग के ले लेगा कहीं ना कहीं से। पर एक बात है, जो आपकी मंडी में और दिल्ली में ये बेचारी बेसहारा घूम रही ना,
इनको खाना नहीं चाहिए। ये कह रही है हमको गर्मी में पानी पानी दे दो, क्योंकि गाय पीती है 20 लीटर पानी, पर किसी इंसान की हिम्मत नहीं है जो उसको 20 लीटर पानी भी दे दे। क्या है, वो किसी पे भी चप्पल नहीं। वो तो बेचारी लहसन चुग रही, देखो छोटी सी लड़की। चलो जाओ चप्पल लेके आओ, रिलैक्सो की चप्पल दिलवा सकते, जाओ बेटा। हाँ जी, जाना तो अपना तो दिन हो गया आज, हाड़ में जाओ करो तो अपनी पूर्ति एक हो गाय गई। 20 लीटर पानी पीती है, 15 लीटर, उसके लिए कोई इंतजाम नहीं है जी। सर- जो मेरी वीडियो को कोई सुन रहे हो ना आप जैसा आड़ती, तो उनको भी पानी पिला दो, क्योंकि आपकी बाहर भी अभी कोई ना कोई गौएं फिर रही होंगी, उनकी जीभ निकल रही और मुंह में से रालें चल रही उनकी इस सर, समय जो है ना। गायें, पक्षी, मैं देखो इन पशु पक्षी है ना, आप कुछ नहीं करिए, बहुत बहुत मामूली चीज़ होती है। एक बर्तन ले लिया यार, उसमें पानी भरना आपने बस, ठीक है जी, क्या जाना आपका, क्या क्या चला गया कि पानी भर दिया। तो भाई ये समय वो है जिस टाइम ईश्वर की आंख खुली होती है। जब त्राही त्राही का समय होता है ना, तो वो आंख खोल के बैठा होता है। वैसे हमेशा आप देख लेना, भले भोलेनाथ को देख लेना, भले इस पालनहार को देख लेना, इनकी आंखें बंद रहती हैं, ध्यान में बैठे रहेंगे। ये ध्यान में रहता है। लेकिन जब त्राही का टाइम आता है ना, जब संकट का समय आता है, इनकी आंखें खुली होती हैं। भोले बाबा की तो तीसरी भी खुल जाती है जब मूड में होते हैं तो, ठीक है जी, लेकिन इनकी आंखें खुली होती है जब संकट का समय चल रहा हो। उस समय अगर आपने किसी की मदद कर दी तो देख तो बंद आंखों से भी रहे, लेकिन खुली आंखों से उनकी निगाह एक बार पड़ गई ना आप पे, तो समझो आपका कल्याण है। ठीक है जी, जैसे अभी ये 4 बच्चों को चप्पल हो गई, मेरी आत्मा संतुष्ट हो गई, मेरे मुंह पे खुशी आ गई। मैंने मेरी औकात नहीं होगी, लेकिन ना सर मैं पीछे नहीं हटता। अब भगवान से सिर्फ यही दुआ करता चलो हूँ, जी, रोटी मिले आज- ना मिले मेरे को, सामने में पूरी लहसन आया नहीं आया, पर आपका एक यज्ञ हो गया, चप्पल मिल गई, चाय मिल गई, बच्चों को कल्याण। अपना पूर्ति हो गई। मैं नीचे बैठता ही इसलिए वो खाली हूँ तो भी नीचे बैठता हूँ, वो और किसी से मांगते हैं। चलिए जी, अब तो 25 मिनट की वीडियो होगी, लोग कहेंगे तो फिर ज़्यादा लंबी बकवास कर रहे। नहीं, हम तो बकवास करने के लिए बैठते हैं भाई साहब, सीधी बात, समझ आए सुनो, नहीं आए तो मौज लो, ठीक है जी, है ना जी। तो भैया आज के इंटरव्यू में भाव तो सुबह पहले में ही थे। एक नॉलेज ले लीजिए, अरे इसको छोड़ दो, ये सब समझना है, छोड़ दो इसको। नॉलेज ले लीजिए कि भैया आंखें खुली रखो, कान खोले रखो, और उससे भी ज़्यादा ये खुला रखो, दिल। अगर आपने दिल खुला रखा ना, तो एक कहावत है पुरानी कि यादों के साथ दिल खोल लो, नहीं तो डॉक्टर के साथ दिल खोलना पड़ेगा। ठीक है जी, तो अभी दिल खुला रखो तो वो सस्ते में छूट जाओगे। ठीक है जी, और अगर डॉक्टर ने दिल खोला तो फाड़ देगा तुम्हारी। ठीक है जी, उसका वो खर्चा आप दे पाओ या ना दे पाओ, दे भी पाओ तो बचो या ना बचो, ठीक है जी। ये भी नहीं पता ना। ये एक उल्टा चाकू मारेगा और पैसे लेगा, और हम किसी का आपको चाकू काटेगा भी। हम किसी का चाकू मार देंगे तो धारा कहीं लगेगी। देख लो भैया थोड़ा दिल, दिमाग, आंखें, कान सब खुली रखिए। हो सकता है आपके आस पड़ोस में आपका रिश्तेदार जो मांग भी ना सकता हो, इसने तो बोल दिया, कोई मांग भी ना सकता हो रिश्तेदार, ठीक वो है बेचारा परेशान हो, तो वहाँ दे देना। आपका 1000 या आपका 500 कोई वैल्यू नहीं रखेगा, लेकिन हो सकता है उस परिवार के 10 दिन का, 15 दिन का, 20 दिन का हो सकता है उसकी ज़रूरत पूरी हो जाए किसी भी चीज़ की, ठीक है, है ना जी। तो इस चीज़ को थोड़ा सा दिल पे ले लो यार, कुछ नहीं फर्क पड़ता। पृथ्वी तो ख़त्म होने की तैयारी पे है, महाकाल की तीसरी आँख खुली हुई है, तभी है तब युद्ध हो रहे हैं, ठीक है जी, है ना। तो आप ये ध्यान रखना, नंबर तो सबका आना तो है ही है ना, जाना तो सबने है, ठीक है जी। लेकिन कुछ हंसते हुए चले जाओ, बाकी रोते हो तो सब जा ही दे। चलिए, धन्यवाद बाबू जी, राम राम। दोस्तों, ये भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी, इनका ये मोबाइल नंबर है जी। क्या हाल है भाई साहब? आपने चेक बात की सुनी? चेक ज़्यादा लगे